सुन ले एक बार। रे ट्रेसिंग ऑफ लेंस, तो ये रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिक सेंटर गोज अनडेविएटेड, तो दोनों से अनडेविएटेड चली गई। कॉन्वेक्स, ये दोनों याद रखने बेटा, स्टैंडर्ड कॉन्वेक्स यही है, कॉनकेव यही है। व्हेन ए रेज इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, द रिफ्रैक्टेड रे passes और appears to pass through the focus। ठीक है, rays incident parallel to principal axis, the refracted ray passes और appears to passes through the focus। तो वही है पैरेलल आने वाली जहां से जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। ठीक है, तो ये कोई सा भी लेंस हो, कोई सा भी लेंस हो सकता है, एयर में है, चाहे से प्लेनो हो, प्लेनो कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव कॉन्वेक्स हो, एक बार फोकल लेंथ तो सबकी पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये वाली चीजें सबके लिए वैलिड हो जाएंगी, ऐसा नहीं केवल इसी कॉन्वेक्स लेंस के लिए। ठीक है, कोई दूसरा भी कॉन्वेक्स लेंस होगा तब भी आप ऐसे ही बिहेव करेंगे, कैसा भी कॉनकेव लेंस हो तब भी आप ऐसे ही करेंगे। ठीक है, उसकी जस्ट फोकल लेंथ निकाल लेंगे, वो फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड करती है। फोकल लेंथ आने के बाद ये सारी चीजें उसमें भी वैलिड, तो ये थोड़ी नहीं कि केवल बाई कॉन्वेक्स या बाई कॉनकेव के लिए, सब जगह वैलिड। ठीक है, तो ये कुछ स्टैंडर्ड डायग्राम, बट आपसे बोला बोर्ड में कॉन्वेक्स लेंस से बनाओ तो फिर ऐसे ही बनाने हैं कि इनफाइनाइट पर होगा, फोकस पर आएगा। ठीक है, रियल एंड पॉइंट साइज्ड इमेज बनेगी। ठीक है, रियल एंड पॉइंट साइज इमेज बनेगी, क्योंकि बहुत ही दूर है। वही मैग्निफिकेशन कितना है इसका बताओ, कितना होगा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंस के लिए कितना हो जाएगा, निकाल पाते हैं क्या अब आप? क्या फार्मूला बताया आपको लेंस का, 1/v माइनस 1/u 1/f। तो मैग्निफिकेशन कितना होगा, माइनस लगा के ऊपर वाला यू वाला एज इट इज, वन अपॉन बाई वी। वी बाई तो कितना आता है v/u, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर आप इन्फिनिटी पे रख रहे हैं तो u बहुत ज्यादा हो गया, तो साइज बहुत ही छोटा हो गया, बहुत पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट और रियल होगा। ठीक है, और फिर आप इधर लाएंगे तो आपको पता है इसमें अगर ऑब्जेक्ट फिर इधर बढ़ रहा है इन्फिनिटी से तो इमेज इधर ही बन रही है। ठीक है, क्योंकि रियल इमेज है, जब तक कि आप फोकस के अंदर नहीं आ जाएंगे तब तक हमेशा रियल है। तो इमेज इधर ही बनेगी, तो इमेज दूर भागेगी। ठीक है, क्योंकि इसमें सेम डायरेक्शन में चलते हैं, ऑब्जेक्ट और इमेज की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होती है। तो इसलिए जैसे ही आप 2f और इन्फिनिटी के बीच में आए तो आपका f और 2f के बीच आ जाएगा, आप एग्जैक्टली 2f पर आ गए तो इधर एकदम उल्टी इमेज बन जाएगी। तो ये सब रे डायग्राम बहुत अच्छी तरह बनाने आने चाहिए, रटे हुए होने चाहिए, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो 10 तक आता था वो तो आना ही चाहिए। हाँ, क्यों अरुण, क्या हुआ, लेक्चर 6 लेक्चर 7 की मिस हो गई क्या आपसे? तो देखो, ये आपका F2 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और इधर से सीधी निकल जाएगी, ये सब बनाना आता है आपको। अब 2f पर आ गए तो उल्टी इमेज देखो, इसमें भी 2f की 2f पर बनती है, इन्वर्टेड बनती है, रियल बनती है, सेम साइज की। ठीक है, ये सारी बातें कहाँ से निकली, इक्वेशन से ही समझ में आ जाता है इक्वलिटी बना बना के, बट आपको ये याद रखना है। और फिर आप इसकी भी दो प्लॉट देखेंगे जैसे आपने मिरर में देखे थे, फिर आपसे कैसा भी पूछ लो, वर्चुअल रियल कैसी इमेज, वो सारे कहानी ही खत्म हो जाती है उन प्लॉट्स को ढंग से समझने के बाद। ठीक है, उन प्लॉट्स को ढंग से समझने के बाद, हाँ, वो सारी कहानी सब खत्म हो जाती है, तो वो भी करेंगे हम। ठीक है, तो फोकल लेंथ पर आ गए तो इन्फिनिटी पे चलेगा। अब फोकस के अंदर आते हैं तो फिर रियल ऑब्जेक्ट की बड़ी वर्चुअल इमेज बनाता है। देखो इस तरह, बहुत फेमस डायग्राम है ये, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला, कि अगर फोकस और ऑप्टिक सेंटर के बीच रियल ऑब्जेक्ट रख दोगे तो क्या होगा। तो एक रे तो फोकस से जाएगी, ऑप्टिक सेंटर से जाएगी, इधर तो कहीं भी नहीं मिलेंगी, पीछे बढ़ाने पर यहाँ पर मिलेंगी। तो एक वर्चुअल बड़ी इमेज अगर बन रही है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस से रियल ऑब्जेक्ट की, तो डेफिनेटली दैट रियल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड ऑप्टिक सेंटर। तो बिल्कुल कॉनकेव मिरर में भी ऐसा ही होता था। कॉनकेव मिरर के अगर आप फोकस और पोल के बीच अगर ऑब्जेक्ट को लिया होगे तो उससे जो बनने वाली इमेज होगी दैट विल बी वर्चुअल। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लेंस की वर्चुअल इमेज में वी नेगेटिव होता है, मिरर की वर्चुअल इमेज में वी पॉजिटिव होता था, क्योंकि जब आप रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो आपका आदमी इधर खड़ा है। ठीक है, जब आप रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो आपका आदमी इधर खड़ा है। ठीक है, तो अगर रेज वहां मिल रही हैं तो डेफिनेटली दैट विल बी वर्चुअल इमेज, क्योंकि रिफ्रैक्शन के बाद इमेज रेज आगे आती है। ठीक है, तो रियलिटी में अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो आगे ही करेंगी। तो बी अगर पॉजिटिव, देखो यही चीज उल्टी है बस, यू नेगेटिव तो रियल ऑब्जेक्ट, यू पॉजिटिव वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वहां भी था।
ठीक है। बट इसमें लेंस में आपके वो चेंज हो जाता है कि वी पॉजिटिव मतलब है रियल इमेज, वी नेगेटिव मतलब वर्चुअल इमेज, ये उल्टा हो जाता है मिरर का। बाकी कॉन्वेक्स लेंस का केस बिल्कुल कॉनकेव मिरर जैसा ही है ऑलमोस्ट। ठीक है ना। उसमें रियल इमेज इधर आती जाती थी, इसमें रियल इमेज इधर आती जाए। उसमें भी 2f पर 2f पे बनती थी बट उसी साइड बनती थी, इसमें जस्ट 2f पर रखी हुई अपोजिट साइड इधर बन जाए। ठीक है। तो इनमें कभी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा, ये बेसिक रे डायग्राम है, सबको अच्छी तरह आने चाहिए, रफली सबको आइडिया कैसी इमेज बड़ी छोटी। देखो बहुत दूर है तो बहुत छोटी इमेज है, 2f पर आके बराबर हो गई इमेज। तो 2f के आगे लाओगे तो फिर इमेज क्या होगी, बड़ी होने लग जाएगी। तो 2f और f के बीच जब ऑब्जेक्ट है, इमेज इन्वर्टेड, एनलार्ज और ये सब। ठीक है। तो ये सब रटा हुआ होना चाहिए। फिर से कह रहा हूँ, उसका कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हम प्लॉट याद कर लेंगे ये ना करें, ऐसा भी नहीं। ये तो रियल के लिए तो जितना आता था वो आना ही चाहिए। ठीक है। क्लियर है। तो जैसे आपका कॉन्वेक्स मिरर में केवल एक ही बनता थी वर्चुअल इमेज, इसमें भी वही है, किसी भी रियल ऑब्जेक्ट की कॉनकेव लेंस, वहां पर कॉन्वेक्स मिरर करता था सेम काम, यहाँ पर कॉनकेव लेंस कर रहा है। रियल ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, फोकस पर स्मॉल वर्चुअल इमेज बनेगी। और आप और कहीं रख देंगे फोकस के अलावा, तो इमेज क्या रहेगी, वर्चुअल रहेगी बट हमेशा छोटी रहेगी। तो वर्चुअल, इरेक्ट और छोटी इमेज हमेशा बनाएगा। क्या बनाएगा, वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर इमेज हमेशा कॉनकेव लेंस बनाएगा। वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर इमेज बनाएगा आपका हमेशा हमेशा कॉनकेव लेंस। कैसी इमेज बनाएगा, वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर इमेज बनाएगा। ठीक है बेटा। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन आपको तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। रे डायग्राम्स में रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए जस्ट बिकॉज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड जस्ट ड्यू टू कॉनकेव लेंस। ठीक है। रियल ऑब्जेक्ट के केस में कैसी इमेज कहाँ बनती है, सबको आना चाहिए। ठीक है। ये रे डायग्राम सबको आने चाहिए, इसलिए आपके नोट्स में लिख दिया गया है। इन सबको आप भी ऐसी टेबल बना लें, याद कर लें। ठीक है। बिल्कुल याद कर ले, जैसा आपने मिरर में बहुत अच्छा किया था वैसे ही यहाँ भी करा। हाँ मैं अरुण भेज दूंगा लेक्चर 6 7। ठीक है। तो बस यहीं तक है आपका ये वाला पार्ट, तो अब हम उस पे जाएंगे प्लॉट्स पे जैसे वहां गए थे।